जब बांसुरी का निनाद किए, एक गोपी तो उसका पति कहा जाना नहीं है, तुम्हें भगवान आए हैं, आज सिटकिनी खोले हैं। इसलिए ऊधम मचायो हर घड़ी, चारि ब्रज 84 में, बांसुरी बजाई आज कृष्ण वृंदावन में। मेरे गोविंद ने बांसुरी आज बजाए और बजाकर सबको आह्लादित कर दिए। आज जब बांसुरी बजी तो सारे लता पता, चंद्रमा तारा सब टिमटिमा रहे हैं। पयसा कमलम कमलेन पया, पयसा कमलम कमलेन पया। पैसा माने ये पैसा नहीं, ये पैसा नहीं, पैसा माने पानी। कमल कहाँ खिलता है, पैसे पे कि पानी में? बताओ, पानी। तो कमल कहाँ खिल रहा है? पानी में। कितना मनोहर, पर कीचड़ में है, लेकिन कमल को फर्क नहीं पड़ता। कीचड़ कमल को स्पर्श नहीं कर सकता, और कमल जब खिलता है तो कितना मनोहर लगता है। सचिराच शशि निशया च शशि, शशिना निशया च विभाति नभा। शशि माने चंद्रमा, शशि माने चंद्रमा। चंद्रमा किससे सुशोभित है? तारा से। तारा किससे सुशोभित है? आकाश से। आकाश किससे सुशोभित है? चंद्रमा से। एक दूसरे का पूरक है सब। किसी का भाई, किसी का बहन, किसी की पत्नी, किसी की बुआ, किसी की मां, है तो एक ही इंसान ना, एक ही है ना। कोई बुआ है, कोई माँ है, कोई मौसी है, कोई बेटी है तो एक ही इंसान, दो तो नहीं है। इसलिए भगवान सब आज शोभा पा रहे हैं किसके द्वारा? अब जरा ये विचार करना कि आप भी शोभा पा रही हैं, तो ये सांस के, जब सांस आप ले रही हैं तो इससे आपका शोभा बढ़ा है। जिस दिन ये सांस लेना बंद हो जाएगा, ये शरीर सब हो जाएगा। अब इसका क्या काम बताइए ना। अब ये सूख गया, ये लकड़ी को जला देना है, ये शरीर को जला देना है, इसका क्या काम? इसलिए ये सांस की महिमा है। सांस जब आप अच्छे से ले रहे हो, समझ लो स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आपके लिए बेटा बेटी, परिवार, धन दौलत सब आपके प्रिय है। 4 दिन पड़ जाओ ना खाट पे, 5वें दिन कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। आया दाया माया सब रहेगी, बाकी सब भाई सब चला जाएगा काम पे। संसार में ये मत सोचना कि मेरा कोई सेवा करेगा। संसार में कोई किसी का सेवा नहीं करता है, धन लगा सकता है, लेकिन आज मेरा गोविंद कहता है संसार में सब तुझे छोड़ देगा, सब तुझे ठुकरा देगा, लेकिन तू प्रेम से अगर कथा भागवत अपने मित्रों के लिए सुना है तो मैं अपने हृदय में तुझे प्रिय बोलूंगा। ये गोविंद है। सब छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हम ईश्वर के अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतनय मल सहज सुख रसी। हम ईश्वर के अंश हैं। जैसे ईश्वर हमसे जुदा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अपने शरीर में मुझे पिरो लेगा। जैसा जिसका कर्म रहेगा वैसा उसे नरक, वैकुंठ, स्वर्ग में जाना पड़ेगा। आज मेरे गोविंद ने अधरों पे रख करके बांसुरी का निनाद कर रहे हैं। दाल में दूध, अंगार में पानी, दाल में दूध,
प्रेमी होते हैं ना, कलकत्ते नहीं, दिल्ली नहीं, मुंबई नहीं, जो मुंबई दिल्ली कथा चल रही है नहीं। अब आप सोचिए कि जो कथा के प्रेमी होंगे बॉम्बे से वो वृंदावन पहुंच जाएंगे, और जो कथा के प्रेमी, भक्ति के प्रेमी नहीं होंगे, आपके घर में भी नीचे के फ्लैट वाले भी ऊपर आने में 7 दिन का समय नहीं मिलेगा। जब भक्ति होगी तो इंसान जहां चाहे वहां चला जाता है। ये कथा ऐसी चीज है कि जीव को बुला लेता है। जब प्रेम लगेगी, प्रीति लगेगी, जब गोविंद यार बुला लेगा, ये आलमांस का यार नहीं, ये तो क्षणिक प्यार है। ये कोई प्यार है? आज प्यार किया, कल डाइवोर्स हो गया, ये कोई प्यार है? कोई प्रेम है? अरे प्रेम करना है तो गोविंद से प्रेम करो, ये टेढ़ी टांग वाले से प्रेम करो। जब इससे तुम्हारा प्रीति लग जाएगा, इससे आपका प्रेम हो जाएगा, तो फिर संसार से प्रेम कोई मतलब नहीं है। आज गोपियां जिस अवस्था में भी कहते हैं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि आज गोपी इतनी बावली हो गई, जो कान का चीज है वो नाक में पहन ली, और जो गले का चीज है वो कमर में पहन ली, कमर का जो सामान था वो गले में पहन ली। कितनी बावली हो गई, भगवान के प्रेम में इतनी प्रीति लग गई। प्रेम होना चाहिए। आज विवाह के पहले अगर प्रेमिका प्रेमिका बुला रही है तो 2 घंटा पहले पुरुष पहुंच जाता है, सारा काम छोड़कर। और जब विवाह हो जाता है, वही प्रेमिका घर में आ गई, और जब 2-4 महीना बीत गया तो वही प्रेमी, अगर प्रेमिका बुला रही है कि मेरा तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास ले चलो, तो वो प्रेमिका प्रेमी क्या कहता है, तुम एक काम करो, गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर ले लो, स्वयं जाकर डॉक्टर को दिखाकर चली आओ। वही प्रेमी था जो रोड पर खड़ा था, 2 घंटा तक इंतजार करता था, और एक बार क्रोध नहीं किया कि तूने इतना विलंब क्यों की। लेकिन आज वही प्रेमी वही प्रेमिका, आज दोनों आपस में सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर भी प्रेम नहीं है। किस बात का प्रेमी, किस बात का प्रेमिका? कोई प्रेमी नहीं, कोई स्वार्थ लाग गए सब प्रीति, स्वार्थ लागी गए सब प्रीति, सूर्य नर मुनि कहे यही है रीति। जब तक स्वार्थ हो तब तक आप मेरी दीदी हो, स्वार्थ खत्म हो, कौन दीदी कौन भैया, कौन दीदी कौन भैया, कौन भाभी। स्वार्थ है, किसी नौकर को आप घर में रखी है तो आपका स्वार्थ है, और वो स्वार्थ अगर नौकर काम नहीं करेगा तो उसको घर में बैठा कर कोई तनख्वाह नहीं देगा। इसलिए स्वार्थ जब है तब तक कोई प्रेमी है, कोई प्रेमिका है, स्वार्थ खत्म, कहानी शेष, द एंड। जैसे फिल्म का द एंड होता है ना, हाँ, बस शरीर का भी द एंड होता है, अंतिम समय। इसलिए आज सब गोपियां सज रही थी। महाराज एक गोपी तो इतनी बावली हो गई कि महाराज जो ओठ में लगाया जाता है, अब ओठ में न लगाकर वो आंख में लगाने लगी। इतनी बावली हो गई कृष्ण के बांसुरी का धुन सुनकर। अब एक गोपी तो वेदांती थी महाराज, बिना दांत वाली। वेदांती मतलब बिना दांत वाली, एक दांत नहीं था, सब टूट चुका था। किसी गोपी ने कहा बताओ ये बिना दांत वाली बूढ़ी को वहां प्रेमी क्या करना है? गोपी ने कहा जानती हो ये गोपी, मैं इसलिए सज रही हूं ताकि मेरा यार, मेरा प्रीतम सबसे पहले मुझे देख ले और सबसे पहले मुझे बुला ले।
मतलब 80 साल का उम्र में इंसान क्या सोचता है कि जल्दी से मेरा मृत्यु हो जाए। ये प्रेमी मुझे, मैं उसके लिए सज धज रही हूं। एक व्यक्ति था कोरोना काल में, हमने कहा भाई कोरोना में क्या किया? बोले गुरुदेव जानते हैं आपका थ्योरी था क्या? ये था कि हम जब हॉस्पिटल में थे ना तो मैं डॉक्टर से कहा था कि भैया हमको सबसे पहले शीशा दे देना, कंघी दे देना, और क्या दे देना? बोला दाढ़ी बनाने वाला क्या होता है, सेफ्टीराइजर दे देना। हाँ, तो क्या करोगे भैया? बोले महाराज जानते हैं जब हम मरेंगे ना, मान लो अगर मर गए तो ताकि जो सामने कोई फोटो जो खींचेगा वो फोटो जाना चाहिए। इसलिए हमेशा हम प्रिपेयर रहे। कोई भरोसा था, दाढ़ी बनाकर आते थे ताकि फोटो बढ़िया आवे, मरने के बाद भी बढ़िया आवे। तो अर्थात जो प्रेमी होता है वह भगवान को हमेशा याद करता है, कोई जरूरत नहीं है। आज गोपियां महाराज सब सज धज करके आई और आकर के भगवान, जैसे गोपियां भगवान को देखी, भगवान गोपी को देखे, क्या कह रहे हैं? आज बताओ गोपी, आओ आओ स्वागत है। भगवान क्या कह रहे हैं? आचार्य सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं आओ ये गोपी तुम्हारा स्वागत है। स्वागतम ओ महाभाग प्रियम किम करवाणि वहा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमनं कारणम्। आपके दरवाजे कोई आएगा तो आप उसका स्वागत करिएगा। आइए आपका स्वागत। भगवान कृष्ण ने कहा अरे गोपी आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। भगवान ने गोपी का स्वागत कर रहे हैं। अब यहाँ स्वागत करने के बाद भगवान ने पूछा अच्छा बताओ स्वागत किए? अब स्वागत करके भगवान कहते हैं प्रियम किम करवाणि वहा। ये गोपी यहाँ तुम किस लिए आई हो? मान लो हम आपको निमंत्रण दें और निमंत्रण में आप भोजन करने के लिए आए हो और हम वहां जाकर पूछे कोई कि भैया किस लिए आए हो, तो आप क्या जवाब दोगे? भैया निमंत्रण पाए हैं, न्योता पाए हैं तो आए हैं। अच्छा वहां समाज में अगर पूछा जाए तो आप यहाँ क्यों आए हो, तो आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा। हाँ या ना? गोपियां महाराज दाहिने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से मिट्टी को खरोच रही है। बताओ बताओ बताओ, ये बांसुरी बजाया बुलाया और कहता आई क्यों हो? बताओ किम करवाणी है, किस लिए आई हो? तो कहते हैं ब्रजस्याम कश्चित्। अब ब्रज को छोड़ करके तुम यहाँ आई, तुमको लाज नहीं आया? रात्रि वेला तुम्हारा पति को छोड़कर तुम आई और कोई गोपी अपने बेटे को छोड़कर आई, कोई ससुर को छोड़कर आई, तुमको लाज नहीं लगा? रात्रि वेला स्त्रियों को बाहर घूमना शोभा नहीं देता। क्यों आई हो? क्या कारण है आप बताओ। गोपियां महाराज बता रही हैं। अब यहाँ गोपियां भगवान को देख करके तिरछी नजर से मन में गुस्सा रही है। बताओ एक तो बुलाया ये टेढ़ी टांग वाला, हाँ, और ऊपर से कहता है क्या करने आई हो? महाराज भगवान कृष्ण ने जब यह बात को कही तो गोपियों ने कहा आप बड़ के आचार्य हैं, भगवान हैं, मैं भी आपसे एक बात करती। क्या कहती है? मान लो नए जोड़ा जोड़ी का यानी दुल्हा दुल्हन का विवाह हुआ हो और पत्नी पति से बहुत प्रेम करती हो, उसका मुख देखती है
और उसको भोजन कराने के बाद वो खाती है। और मान लो अगर वो परदेश चला गया हो, दिल्ली बंबई चला गया हो कमाने, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे गोपी, उसका चित्रपट रख लो। क्या रख लो? चित्रपट मतलब फोटो रख लो, छवि रख लो, बस उसी को देखो, नहाओ धो, समझ लो, बस उसी के देखकर भोजन कर लो। ये तो सीधी सी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? गोपी ने कहा कि मान लो अगर वो परदेश से वापस आ जाए तो क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा, अरे गोपी, अब छवि को छोड़ देना चाहिए। जो ओरिजिनल पति तुम्हारे सामने खड़ा है उससे तुम्हारा प्रेम हो जाना चाहिए। बोले महाराज आप गुरुदेव हैं, बस सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? बोले ओरिजिनल पति तो आप हैं, प्राण पति है। ओरिजिनल पति तो हाड़ मांस का कोई पति हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल पति तो आप है, इसलिए हमारे पति आप हैं।